हेलो बच्चों, आज हम लोग ट्रायंगल्स की थर्ड एक्सरसाइज करेंगे जो न्यू बुक में 9.3 है और ओल्ड बुक में 10.3 है। इस एक्सरसाइज में हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है बच्चों? आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें टू साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी को देखते हैं और फिर उस पर काम करेंगे। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल मैंने एक बना दिया, सपोज करिए ABC। ये ट्रायंगल हो गया ABC, बहुत ध्यान से। अब क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसमें टू साइड इक्वल होंगी, तो सपोज करते हैं कि AB एंड AC आर इक्वल। कौन से साइड इक्वल है? AB एंड AC। बहुत ध्यान से अब देखना, AB इज इक्वल टू AC। तो पहली प्रॉपर्टी ये कहती है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। क्या कहती है? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आगे भी ये काम आएगी आपके। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। अब यहां पर देखिए क्या कहा, AB इज इक्वल टू AC। तो AB के अपोजिट में कौन सा एंगल बन रहा है यहाँ पर? C। और AC के अपोजिट में कौन सा एंगल बनेगा? भाई AC हो गया तो कौन सा बचा? D। ये बराबर होंगे, ये प्रॉपर्टी कह रही है। दूसरी तरीके से इस प्रॉपर्टी को क्या कह सकते हैं कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। प्रॉपर्टी नंबर 1 तो ये हो गई, और दूसरी प्रॉपर्टी यही प्रॉपर्टी है, बस थोड़ा सा घुमा के क्या बोल दिया है। अगर मान लीजिए दिया है, दूसरी प्रॉपर्टी कहते हैं साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इक्वल एंगल्स आर इक्वल। पहली प्रॉपर्टी आपने समझ ली, उसी से दूसरी डिराइव हुई है। मान लीजिए एंगल C और एंगल B बराबर आ जाए। आपको ये नहीं दिया है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आपको एक ट्रायंगल दे दिया। सपोज करिए मैंने दे दिया आपको एक ट्रायंगल PQR। इसमें मैंने आपसे कहा बच्चों कि एंगल Q एंड एंगल P आर इक्वल। कौन कौन से एंगल इक्वल है? एंगल Q इज इक्वल टू एंगल P। तो एंगल Q के अपोजिट कौन सी साइड हो गई? PR। साइड में दो चीज ली जाएगी। साइड का मतलब लाइन। लाइन कैसे बनती है? दो पॉइंट को ज्वाइन करने से। तो Q के अपोजिट कौन सी साइड हो गई? साइड कौन सी हुई? PR। और P के अपोजिट कौन सी साइड दिख रही है हमें? QR। तो ये साइड बराबर हो जाएंगी। और अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड बराबर हैं तो वो कैसा हो जाता है ट्रायंगल? आइसोसेलेस। तो यहाँ पर कौन कौन सी साइड इक्वल आ गई? PR इज इक्वल टू QR। तो ये दो साइड इक्वल हो गई, तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया? ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए प्रॉपर्टी, फिर क्वेश्चन करते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज हमने देख ली हैं, इन प्रॉपर्टीज को समझ लीजिए और इसके आगे हम इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल होता है बच्चों जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री हो। तो ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये सिंबल बताता है 90 डिग्री की बात। AB इज इक्वल टू AC। यहाँ पे B ले लिया, यहाँ पे C ले लिया। अब कहता है AB इज इक्वल टू AC। अच्छा एक बात और समझना, ABC राइट एंगल ट्रायंगल है तो BC क्या होगी? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है। हाइपोटेनस के बारे में पता है ना आपको? सबसे बड़ी 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, पहले भी बताया आपको। अब इसमें कह रहा है फाइंड एंगल B एंड C। अब हमें कह रहा है इसमें एंगल B और C बताओ। अच्छा बताओ, इस ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है? इस ट्रायंगल में दिया है AB इज इक्वल टू AC। ये गिवन है। अगर AB और AC बराबर हैं तो AB के सामने का एंगल कौन सा हो गया? एंगल C। और AC के सामने का एंगल कौन सा हो गया? एंगल B। ये बराबर होंगे, ये इक्वल होंगे। अभी ये भी प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। अब इनको हमने लेट कर लिया x। कितना मान लिया? x। ट्रायंगल का एंगल सम कितना होता है? 180। मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए दिया हुआ है 90 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू
180 डिग्री, 90 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, x इज इक्वल टू 90/2 दैट इज 45 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई 45। तो एंगल ए की वैल्यू तो 90 हो गई, एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई 40, एंगल सी भी कितना हो गया 45। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में क्या कह रहा है, कह रहे हैं शो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। कौन सा ट्रायंगल की बात कर रहा है इक्विलेटरल। इसमें दिखाना है कि इसके एंगल कितने डिग्री के होंगे। तो सपोज करो मैंने एक ट्रायंगल बनाया ABC। ABC कैसा ट्रायंगल है इक्विलेटरल। ये क्या है दिया हुआ है, क्या दिया है कि ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल। इक्विलेटरल का मतलब क्या होता है बताओ, जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल हो जाए। अब बहुत ध्यान से देखो इसमें कितनी साइड है 3 साइड है भाई, एक हो गई AB, एक हो गई AC और एक हो गई BC। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसलिए AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू BC। बोलो हाँ कि ना, सही बात है। तो अगर ये साइड बराबर है तो AB के सामने का एंगल C इज इक्वल टू AC के अपोजिट कौन सा एंगल है B इज इक्वल टू BC के अपोजिट कौन सा एंगल है A। ये तीनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। और इसे हम लेट कर लेते हैं x, कितना मान लेते हैं एंगल को। ट्रायंगल का एंगल सम कितना होता है, मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। अब हमने तो इन्हें x लेट किया तो x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 60 डिग्री। और x था क्या भाई, x था एंगल A, x था एंगल B, x था एंगल C। तो ये हो गया 60 डिग्री। यही हमें क्या करना था प्रूफ, ये हो गया प्रूफ। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 सेज शो दैट एवरी इक्विएंगुलर ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। इक्विएंगुलर का मतलब क्या हो गया बच्चों कि जिसके एंगल्स बराबर हो। सपोज करो मैंने एक ट्रायंगल लिया PQR, कौन सा लिया PQR। कह रहा इक्विएंगुलर है। इक्विएंगुलर का मतलब इसके सारे एंगल बराबर हैं, मतलब एंगल P, एंगल Q, एंगल R आपस में इक्वल है। एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R। ठीक है, ये बात समझ में। ये गिवन है, ये क्या है गिवन। अगर ये गिवन है तो हमें ये पता है कि जो अपोजिट जो एंगल्स इक्वल होते हैं उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होती है। तो P के अपोजिट कौन सी साइड आ रही है बच्चों QR। Q के अपोजिट कौन सी साइड आएगी और R के अपोजिट कौन सी आ जाएगी PQ। तीनों ही साइड आपस में क्या हो गई इक्वल। क्यों हो गई, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये रीजन होगा। और अगर ऑल द 3 साइड्स आर सेम देन दिस ट्रायंगल इज नोन एज इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो ट्रायंगल PQR इज इक्विलेटरल। यही प्रूव करना था आपको, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का A पार्ट देखते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, इसको समझिएगा। 4 के A में एक ट्रायंगल बनाया हुआ है और इस ट्रायंगल का नाम है ABC। और यहाँ पे D पॉइंट है। ये एंगल x डिग्री दिया हुआ है और इस ट्रायंगल में ये एंगल दिया है 50 डिग्री। ये एंगल ठीक है। और यहाँ पर ये दो साइड इक्वल दी। हमें क्या फाइंड करना है, इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए क्लास 8th में हमने प्रॉपर्टी कुछ पढ़ी है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर। एक और प्रॉपर्टी पढ़ी कि एक कोई भी स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का एंगल बनाती है। कितना डिग्री का बनाती है, लेकिन x की वैल्यू तो अभी पता नहीं है। चलिए ट्रायंगल ABC में आ जाइए। किस में आ जाइए, ट्रायंगल ABC। क्या कोई दो साइड इक्वल है, कौन कौन से इक्वल है, AB इज इक्वल टू AC।
ए बी के सामने का एंगल ये हुआ, क्या एंगल पढ़ेंगे इसे, ए सी बी, क्या पढ़ेंगे इसे, तो इसको मैंने नाम दे दिया वाई, क्या नाम दे दिया, वाई। तो ए बी के सामने का एंगल वाई। ए सी कहाँ है, ए सी ये रहा, ए सी के सामने कौन सा एंगल बन रहा है, बी, बी इज इक्वल टू एंगल बी, मतलब एंगल बी भी कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा। मैंने लेट कर लिया कि ए बी के सामने जो एंगल बन रहा है क्या बन रहा है, चलिए ए बी के सामने बन रहा है एंगल सी और ए सी के सामने बन रहा है एंगल बी, और ये जो एंगल सी है ये अंदर बन रहा है इसलिए इसको इंटीरियर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, और इन दोनों को मैंने क्या लेट कर लिया, वाई। अब एक बात बताइए, ट्रायंगल का एंगल सम कितना होता है, मतलब 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 50 कर दीजिए, कितना हुआ 130। y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू हो गई 130/2, 65 डिग्री। बहुत ध्यान से, ये वाला एंगल कितने डिग्री का, 6, ये वाला एंगल। अब x निकालना है, x निकालने के दो तरीके, या तो स्ट्रेट लाइन मान के ये पूरा एंगल 180 मान लो, या फिर एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर। तो y की वैल्यू, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी, x इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, एक्सटीरियर एंगल वाली, कौन सी वाली, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट। ये बाहर बन रहा है इसलिए एक्सटीरियर, इसको नहीं लेना है, उसके बगल वाले को नहीं लेना है, उसके अलावा के जो दो एंगल होंगे उनके सम के बराबर होता है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल ए 50 है और एंगल बी अभी अभी हमने फाइंड किया है 65, तो ये कितना आ गया, x की वैल्यू आ गई 115, ठीक है, ओके, नोट इट डाउन। चलिए बच्चों सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ का सेकेंड पार्ट। इसमें दिया हुआ है एक ट्रायंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस, और यहाँ पर आर एक पॉइंट दिया हुआ है। तो यहाँ पर बेसिकली दो ट्रायंगल हो गए हमारे पास, ये एंगल x डिग्री दिया है, यहाँ पर ये एंगल 52 डिग्री दिया हुआ है, और ये वाली साइड पी आर आर एस बराबर दे रहा है, और यहाँ दिया है 30 डिग्री। हमको x निकालना है, क्या निकालना है, x फाइंड करना है। बहुत ध्यान से देखो, हम कहाँ से स्टार्ट करें जहाँ पे हमारे लिए इजी हो। जैसे हम पी आर एस ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं, किस ट्रायंगल से, पी आर एस। कौन सा ट्रायंगल, पी आर एस। इसमें कौन कौन सी साइड इक्वल है, ज़रा देख के बताओ। पी आर इज इक्वल टू आर एस। तो पी आर के सामने कितने डिग्री का एंगल बनना है, और आर एस के सामने कितने डिग्री का एंगल बनना है, ये आर एस के सामने कौन सा एंगल बनना है, इसको क्या पढ़ेंगे, आर पी एस। क्या पढ़ेंगे इस एंगल को, आर पी एस। मतलब ये एंगल आ गया 30 डिग्री, ये 30 डिग्री आ गया, ये भी 30 है, तो ये एंगल निकल सकता है। एंगल पी आर एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 माइनस इन दोनों को ऐड कर देंगे, 30 प्लस 30। तो एंगल पी आर एस कितना आ गया बच्चों, 120 डिग्री। बहुत ध्यान से, ये एंगल कितना आ गया, 120 डिग्री। अब एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा दो, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर, लग जाएगा। एक और तरीका है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल 120 है, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा, 60 प्लस 52 प्लस x इज इक्वल टू 180, वहाँ से भी निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ कि एंगल पी आर एस, जो कि कैसा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट, बगल वाले को नहीं लेना, उसके अलावा जो दो एंगल है, x प्लस 52। पी आर एस कितना आया है, 120 डिग्री माइनस 52 डिग्री, डिग्री का साइन है, इज इक्वल टू x, माइनस कर लो भाई, 68 डिग्री इज इक्वल टू x, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बेटा। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पार्ट, ये आप होमवर्क करिए और जो भी आंसर हो रहा है उसको बताइए कि क्या है ना, सिमिलर क्वेश्चन है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट, डोंट टॉक। A triangle ABC is given,
AD, दिस एंगल इज 48 डिग्री। कहता है ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ये एंगल यहाँ पर बन रहा है x, और यहाँ पर ये साइड इक्वल दे रहा है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर x फाइंड करना है। 40x 48 लिख दिया, ओके सही है। कहाँ से स्टार्ट करें? जहाँ पर कोई वैल्यू पता है। कहाँ पता है? किस ट्रायंगल में पता है हमें वैल्यू? हमें ट्रायंगल ABD में पता है वैल्यू। अब ABD में बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, कौन सी साइड इक्वल है? AD इज इक्वल टू BD। AD के सामने कितने डिग्री का एंगल बनना है? 48 डिग्री। BD के सामने कौन सा एंगल बनना है? ये बन रहा है। इसको क्या पढ़ेंगे? BAD। क्या पढ़ेंगे? एंगल BAD। तो BAD की वैल्यू कितनी आ गई? 48। कितने डिग्री आ गई? ये 48। क्या हम ये एंगल निकाल लेंगे अब? तो इस एंगल का नाम होगा ADB। क्या नाम होगा? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 माइनस 48 प्लस 48। इन दोनों को ऐड कर दीजिए भाई। 180 माइनस 96 कितना हो गया? 74 नहीं 84। 84 ये एंगल कितने डिग्री का आ गया? 84 डिग्री। अब बहुत ध्यान से बताओ, क्या BC एक स्ट्रेट लाइन है? BC इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का एंगल बनाती है, तो यहाँ पर ये पूरा एंगल कितने डिग्री का बनना चाहिए? 180। तो ये हो जाएगा 84 प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180, है ना? तो एंगल ADC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 माइनस 180 डिग्री माइनस 84। कितना आ गया बच्चों? क्या ये 96 आ गया? 96। ये एंगल कितने डिग्री का आ गया? 96। अब यहाँ पे दो एंगल बचे हैं, और ये कौन सा ट्रायंगल है? ये ट्रायंगल है ADC। ट्रायंगल ADC में क्या है बच्चों? ट्रायंगल ADC में कौन कौन सी साइड इक्वल है? AD इज इक्वल टू DC। AD के सामने ये एंगल बन रहा है, एंगल ACD। DC के सामने X बन रहा है, मतलब ये एंगल भी कितना आ गया? X। ट्रायंगल का एंगल सम कितना होता है? 180। तो ये एंगल X आ गया है, ये भी X दिया था। X प्लस 96 इज इक्वल टू 180 माइनस कर दीजिए। 96 को माइनस करेंगे तो 84 मिलेगा। कितना बचेगा? ठीक है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 84/2, 42 डिग्री। ये आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर, चलिए इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट। C B A D x डिग्री दिस एंगल इज 130 डिग्री। ठीक है, चलो इसको समझते हैं। ये एंगल 130 डिग्री है, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का एंगल बनाती है। ये अंदर कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। अब ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं? ADC। ADC में क्या हो जाएगा? कौन कौन सी साइड इक्वल है? AD इज इक्वल टू DC। AD के सामने कौन सा एंगल बना? ये वाला एंगल 50 डिग्री। कितना आया था ये? तो AD के सामने कितने डिग्री का एंगल? 50। DC के सामने कौन सा एंगल? ये वाला। इसको पढ़ेंगे DAC। DAC। तो ये एंगल भी कितने डिग्री का आ गया? 50। अब बहुत ध्यान से देखो, ये 50 है, ये 50 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस 50 प्लस 50। ये एंगल कितने डिग्री का आ गया? 80 डिग्री का। अब बहुत ध्यान से, फिर ये BD एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाती है? तो
तो ये 80 हो गया, तो ये एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा? 100 डिग्री का। अब कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग ले लेते हैं ट्रायंगल BDA। इसमें कौन कौन से साइड इक्वल दी हैं? AD दिया है, AD इज इक्वल टू BD। AD के सामने कौन सा एंगल बन रहा है? X। BD के सामने कौन सा एंगल बन रहा है? BAD। मतलब ये वाला एंगल भी कितना हो गया? X। ट्रायंगल का एंगल सम क्या होता है? चाहे एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लगा दो, ट्रायंगल का एंगल सम चलो 180 होता है, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 100 इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू, आगे समझ में? तो ये खुद से एक बार कर लेना। फिर चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये समझ में आ गया? ये कर लोगे? इजी था। इसमें थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। Question number 3 is given. BDA ये साइड और ये साइड इक्वल दी हुई है, ये साइड इक्वल है, और यहाँ पर एंगल बनना है 56 डिग्री का, और ये साइड है C, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है x। अब x जो है ये पूरा है, x जो है ये पूरा एंगल A है। तब हमें यहाँ 2 ट्रायंगल लेके चलने पड़ेंगे। सबसे पहले हम कौन सा ट्रायंगल लेते हैं? ADC। कौन सा ट्रायंगल लेते हैं? ADC में कौन कौन से साइड इक्वल है भाई? ADC में AC इज इक्वल टू DC। AC के सामने कौन सा एंगल बन रहा है? ये, इस एंगल का नाम हुआ ADC। DC के सामने कौन सा एंगल बन रहा है? ये वाला। भाई इस ट्रायंगल की बात हो रही है, सिर्फ इतना बनना है, DAC। और इस एंगल को हम लोग y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कि ये एंगल y है और ये वाला बराबर है, तो ये भी कितना हो गया? y। ट्रायंगल का एंगल सम पता है कितना होता है? तो y प्लस 56 इज इक्वल टू 180। 2y इज इक्वल टू 180 में से 56 माइनस कर दो, 124, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ गई? 62 डिग्री। तो ये एंगल कितने डिग्री का हो गया? 62 डिग्री। ये एंगल भी कितने डिग्री का हो गया? 62 डिग्री। अब बताओ ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है क्या? BD इज या BC इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। BC इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाती है बच्चों? तो एंगल ADB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एंगल ADB की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 62। कितना हो गया बच्चों? ये 118। ये एंगल कितने डिग्री का आ गया बच्चों? 118 डिग्री का। अब इस ट्रायंगल को पकड़ते हैं। कौन सा ट्रायंगल है ये? कौन सा ट्रायंगल है ये? जल्दी बताओ। ये ट्रायंगल का क्या नेम है? BAD। तुम लोग हो ना BAD? ठीक, BAD में आ जाते हैं भाई। BAD में कौन कौन सी साइड बराबर है? जल्दी बोलो। BD इज इक्वल टू AD। BD इज इक्वल टू AD। BD के सामने का एंगल x नहीं है, x तो ये पूरा एंगल था। x क्या है? यहाँ से यहाँ तक, समझे? तो BD के सामने का जो एंगल है इसको पढ़ेंगे BAD। कौन सा एंगल? B। इस वाले को, ये पूरा x है और इस वाले को हम लोग मान लेते हैं k। क्या मान लेते हैं? k। इतने को, यहाँ से यहाँ तक के एंगल को, यहाँ से यहाँ तक को हम मान रहे हैं k, और पूरा क्या है? x, ठीक है। ठीक, तो BD के सामने क्या है? हो गया BD के सामने एंगल हो गया BAD, और AD के सामने कौन सा एंगल बन रहा है? B, एंगल B। चाहे B बोलो चाहे ABD बोलो, ठीक है। ये बराबर हो जाएंगे। तो BAD की वैल्यू हमने क्या मानी थी? के। ये भी बराबर, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए? के। ट्रायंगल का एंगल सम बता दो क्या हो जाएगा? K प्लस 118 बराबर
180, 180 में से 118 माइनस करो, अभी अभी करके आओ, 62 आएगा। 2k इज इक्वल टू 62, k इज इक्वल टू 31, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, k प्लस वाई, ये पूरा x एंगल है जिसकी वैल्यू क्या होगी, k प्लस वाई, इतना एंगल प्लस ये एंगल, 31 प्लस y की वैल्यू कहेंगे 62, कितना आ गया, ठीक है। तो इस पार्ट में हमने यहाँ तक क्वेश्चन किए हैं, नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे के करेंगे।